हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पे क्लास 10th साइंस जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है आपका बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए हम लोग यहाँ पे सीरीज चालू किए हैं। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपको सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है रासायनिक समीकरण और आपका जो क्लास 10th हमारा चैप्टर 1 है वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण रसायन विज्ञान का चैप्टर है। सभी चैप्टर को हम लोग कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए एक सीरीज के तौर पर पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमने एक टॉपिक आपको क्लियर कर दिया था, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण है और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या क्या है, मैंने उसको आपको बता दिया था। और इस वीडियो में जानेंगे रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। हमारे अभिकारक और उत्पाद हमारे क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण यदि आपको याद करना है तो सबसे अच्छा इसका परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया का। जो रासायनिक अभिक्रिया मैंने बताया था, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके या फिर व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण जो होता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है हाइड्रोजन, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन, प्लस हमारा क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन, बराबर हमारा क्या बनेगा H2O बनेगा। तो ये क्या है, यह हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण, मतलब कि ये हमारा क्या है हाइड्रोजन है, ये हमारा क्या है हाइड्रोजन है मेरे प्यारे बच्चों। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है ऑक्सीजन। यानी कि ये जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है इसका निरूपण करें। निरूपण जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अब ये तो कोई सिंबल होगा, जाहिर सी बात है इसको हम लोग क्या लिखेंगे तीर लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे तीर लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रतीकात्मक निरूपण हमारा क्या है ये है कि नहीं, तो यही पे हमारा होता है जो रासायनिक अभिक्रिया है इसका प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है हमारा, क्या बनेगा हमारा जल बनेगा। और ये हमारा क्या होता है रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई आपसे पूछ लिया चलिए आप लोग रासायनिक समीकरण बताइए, तो आपको सीधा बता देना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताना है रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, याद रखिएगा हमेशा रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण जो होता है हमारा क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। अब इसी में एक हमारा आता है उत्पाद आता है और एक क्या आता है हमारा अभिकारक, एक आता है हमारा उत्पाद और एक हमारा आता है अभिकारक। तो इसी में हम आपको समझा दे रहे हैं कि हमारा उत्पाद क्या होता है और हमारा अभिकारक क्या होता है। तो पहले हम लोग डाल लेते हैं अभिकारक। ये हमारा अभिकारक हमारा क्या होता है, तो याद रखिएगा अभिकारक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में जो हम लोग प्रयुक्त कर रहे पदार्थ जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या है अभिकारक है। और दूसरा हमारा आता है उत्पाद, एक हमारा आता है अभिकारक और दूसरा हमारा आता है उत्पाद।
तो यहाँ पे एक अभिकारक है, दूसरा हमारा उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद में अंतर क्या होता है? रासायनिक अवक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ हमारा क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो प्रयुक्त पदार्थ है यह हमारा अभिकारक होता है, और जो इसको मिलाने पे जो उत्पन्न हमारा हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है? जल हो रहा है, यह हमारा क्या है? उत्पाद है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है हमारा क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या लगा रहे हैं? हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। यह हमारा क्या है? अभिकारक है। और हमारा इसके बाद यानी कि अभिकारक से, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कि जो हम पदार्थ को, जो सबस्टेंस को मिला रहे हैं, वो जो हमारा नया मटेरियल बनेगा, जैसे कि जल बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला क्या बना? जल बना। यह हमारा क्या है? उत्पाद होता है। और यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अभिकारक हमारा क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे जो पदार्थ बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहते हैं। ओके, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं रासायनिक समीकरण। अब मान लीजिए आपका आ जाता है अभिक्रिया। ये हमारा अभिक्रिया क्या होती है? कोई पूछ ले कि अभिक्रिया, ये अभिक्रिया सर क्या होती है? क्योंकि माइंड में आपके निकलेगा अभिक्रिया क्या होती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा ये समीकरण बन रहा है, यहाँ पे आपका जो समीकरण बन रहा है, इसी समीकरण को अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि समीकरण शब्द को ही, ये समीकरण बना नहीं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर H2O, तो हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? अभिक्रिया। यानी कि समीकरण शब्द को ही अभिक्रिया कहते हैं। जो समीकरण हमारा शब्द होता है, यही हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? हमारा वो हमारा कहलाता है यहाँ पे अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब हमारा जो आता है वो आता है हमारा कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, तो हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अब हम लोग रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे? तो रासायनिक समीकरण लिखने की बहुत सारी विधियां हैं, कुछ हम लोग स्टेप यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है ना। पहला हमारा आपका ये रहना चाहिए कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी हमारे अभिकारक तथा उत्पादों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। पहला आपको क्या है, अगर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है तो पहला जो पॉइंट होता है वह आपका होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने
क्रियाकारकों तथा उत्पाद के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, जो हमारे क्रिया में भाग ले रहे हैं वो हमारे इसके क्या होने चाहिए, इसके अणुसूत्र हमारे ज्ञात होने चाहिए। पहला हो गया। दूसरा हमारा स्टेप क्या रहेगा, दूसरा हमारा स्टेप ये रहेगा मेरे प्यारे बच्चों कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, रासायनिक अब कहेंगे सर ये उत्पाद के अणुसूत्र क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो ये जो अणुसूत्र हैं उसको ज्ञात होने चाहिए। ठीक ना, याद रखना। चलिए आगे हमारा है यहाँ पे रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं, आणविक रूप में लिखे जाते हैं। अब कहेंगे सर हमारा ये आणविक रूप क्या है, जैसे कि आयोडीन, अगर बोला हमने हाइड्रोजन को बोला तो हाइड्रोजन क्या होता है, सामान्यतः H2 दिखाते हैं। ठीक ना। ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन O2 है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, O2 है। हमने बोला कि आयोडीन, तो आयोडीन अगर हम बोलें तो क्या हमारा I2, तो ये होते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। और ये ओके, और ये हमारे सब क्या हैं, ये सभी द्विपरमाणुक गैसें हैं। ये जितने भी होते हैं ये हमारे सभी क्या हैं, द्विपरमाणुक गैसें हैं, द्विपरमाणुक गैसें। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा वो है एक परमाणु गैसें की रासायनिक अवक्रिया में उनके प्रतीकों से, जैसे कि द्विपरमाणु, उसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि एक परमाणुक तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दिखाते हैं। जैसे कि सोडियम को ये द्विपरमाणु में हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये एक द्विपरमाणु में ये गैसें हैं हमारे, ये हमारे क्या है, ये हमारे एक परमाणु हैं। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब हमारे क्या है, एक परमाणु है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला लेक्चर अगले वीडियो में देखेंगे। सभी वीडियो आपको डेली आपको तैयारी के लिए मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।